आदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से इस मुआहदे को बड़ी खुशखबरी और कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इस मुआहदे से अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कोई कमी जो है होगी वो? देखें, इस मुआहदे से हमने जो उम्मीदें लगा ली हैं इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें कुछ कामयाबियां हैं और कुछ नाकामियां हैं। कामयाबी नो डाउट बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, और एक ऐसी सिचुएशन में जब हमारे खुद अपने पाकिस्तानी सियासी जमातें, हमारे पाकिस्तान की अवाम, हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे ये डिबेट हो रही थी कि खुदा न खास्ता अब डिफ़ॉल्ट हुआ, अब डिफ़ॉल्ट हुआ। तो पहली बड़ी कामयाबी तो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट से बच गए। हुकूमत ने ये इसमें ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसमें डिलीवर कर दिखाया। बड़ा क्रिटिकल टाइम था, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत के घर जाने का वक्त है, उसने इलेक्शन में जाना है, उसने एक ऐसा बजट देना है जिससे IMF भी मुतमिन हो, और एक ऐसा बजट देना है जिससे अवाम में जाने के वो काबिल भी रहें, उनको भी फेस कर सकें। तो ये बड़ा मुश्किल और क्रिटिकल टाइम था। पहली कामयाबी तो ये है कि देखिए, ये बात करना बड़ा आसान है, लेकिन ये प्रोग्राम, नए प्रोग्राम में जाना, ये 9 महीने का जो $3 अरब का प्रोग्राम है, ये नो डाउट एक बड़ी कामयाबी है। आपके मुल्क में एक मरतबा फिर से एक उम्मीद बंधी है, एक रास्ता नज़र आने लगा है। जी। और हम सरमायाकारी की बात कर रहे थे, हम सैकड़ों डॉलर की सरमायाकारी लाने के हवाले से एक मुआशी प्लान लेकर आए थे, लेकिन आखिर वो सरमायाकार ने मौजूदा सूरत हाल को देख कर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। उस मुल्क ने, उस इदारे ने, वो कोई ऐसे मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पर वहाँ के पॉलिटिशियन बैठ के खुद ये बात कर रहे हो कि हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। जी। ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो IMF ने हमें दिया है। ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब बहुत से दरवाजे खोलेगा, ये कामयाबी है। ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इससे हमें दोस्त ममालिक से मदद मिलेगी। वो जो अरबों डॉलर की हमने अदायगियां करनी है, हमारी एलसीज रुकी हुई थी महीनों से, हमारा बिजनेस रुक के रह गया था, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, हजारों कंटेनर जो है ये पोर्ट्स पे फंसे हुए थे। अब वो तमाम जो अनसर्टेनिटी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसमें हमारी कुछ नाकामियां भी हैं। नाकामी क्या है कि हमने हमेशा की तरह अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया, हमने तवील मुद्दती प्लान नहीं बनाए, हमने अपने एनर्जी सेक्टर के खसारे को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया। हमने वही काम किया कि अब चूंकि IMF प्रोग्राम में जाना मजबूरी थी, अपने खसारे हमने कम से कम करने हैं, और ये तो नहीं है कि हम अरबों रुपया माहाना उसमें झोंकें। तो हमने वही जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं, ऑलरेडी जो लोग महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, उन पे हम मजीद टैक्स डालने जा रहे हैं, उनके लिए बिजली मजीद महंगी करने जा रहे हैं। महंगाई का तूफान तो आएगा। मुल्क तो डिफ़ॉल्ट से अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, लेकिन अब हमारा गरीब आदमी, हमारा आम आदमी, वो रोज़ डिफ़ॉल्ट करेगा। ज़ाहिर है उसने बिजली का बिल कहाँ से देना है। उसने सिर्फ ये बिजली का बिल नहीं है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा, टैक्सेस में अगर इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर आप डॉलर को ज़ाहिर है जब कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने इस मार्केट को जिस तरह से इसहाक डार साहब जो ठीक है, मार्केट ये को कंट्रोल फॉरेन नहीं एक्सचेंज करेंगे, ठीक मार्केट है।